और कुछ चाहिए सर? बस बिल दे दो सर 1500। भाई मेरी जेब किधर गई? ये देखो। क्या हुआ सर? ओ भाई किसी ने मेरी जेब काट ली है। सर आपको कोई गलत फहमी हुई? गलतफहमी कैसे हुई है? ये देखो अभी अभी मेरी जेब कटी है। बुला अपने मैनेजर को। मैं बुलाता हूँ। लो हो गया ड्रामा शुरू। इस लड़के की जेब कट चुकी है और मुझे अच्छे तरीके से पता है किसने काटी है। हाँ तुझे सारा पता है? तो चल के बताते हैं। और रुक तो जा, तमाशा तो देखने दे उनका। आप है मैनेजर? जी सर, मैं ही मैनेजर हूँ। क्या हुआ है? मैनेजर साहब आपके इस होटल में चोर घूम रहे हैं। अभी अभी मेरी किसी ने जेब काट लिया। ये देखो। आपको यकीन है आपकी जेब यहीं पे कटी है? मुझे बिल्कुल यकीन है, इसी टेबल के ऊपर मेरी जेब कटी है। होटल के दरवाजे बंद करवाओ और सारे कस्टमर की तलाशी लो। जैन, होटल के दरवाजे बंद कर दो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुने। सर क्या वाकई आप सारे कस्टमर्स की तलाशी लेने वाले हैं? उसकी चोरी हो गई, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। सर इतने सारे कस्टमर्स बैठे हैं, इनमें से कोई एक ही चोर होगा और तलाशी हम सारों की लेंगे। इस तरह तो हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। उसने अगर पुलिस को बुला लिया तो उस तरह भी तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो चेक करना पड़ेगा। सर हम अपने होटल की रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे। क्या पता हमारे होटल के खिलाफ कोई साजिश हो। ठीक कह रहे हो तुम। उससे जाके पूछना पड़ेगा उसकी जेब में क्या था। चलें सर। मैनेजर जल्दी से सारे कस्टमर की तलाशी लो। वो चोर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। सर हम ऐसे अपने कस्टमर की तलाशी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर एक मिनट मेरी बात सुने, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। अब ये बताएं आपकी जेब में से कितने पैसे चोरी हुए हैं? मेरी जेब में 1 लाख रुपए थे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? आजकल के दौर में कौन 1 लाख रुपया जेब में रखता है? मैं तुम्हारी तरह भूखा नंगा नहीं हूँ, लाखों रुपए जेब में डाल के फिरता हूँ। मैनेजर या तो सारे कस्टमर की तलाशी लेके चोर ढूंढ या 1 लाख रुपया मेरी हथेली पे रख, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सर पुलिस को फोन ना करें प्लीज, ऐसे तो हमारी होटल की बदनामी हो जाएगी। तो हो जाने दो ना बदनामी, ताकि लोगों को भी तो पता चले तुम्हारे इस होटल में जेब कतरे घूम रहे हैं। सर आज से पहले हमारी होटल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मेरे साथ तो हुआ है ना। ये देखो तुम्हारे सामने मेरी जेब कटी है और मेरी जेब में 1 लाख रुपए थे। शराफत से 1 लाख रुपया मेरे हाथ पे रख दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सर 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, वो तो हम पे नहीं कर सकते। अब आएगा असल मजा। चल चोर पकड़ते हैं। अभी आ जाएगी पुलिस। अरे मैनेजर साहब बहुत हैवी लेवल पे गेम हो रही है। क्या मतलब? जिस बंदे ने इसकी जेब काटी है मैं उसे भी जानता हूँ और जिसने कटवाई है उसे भी जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप? अभी आपको चोर पकड़ के देता हूँ। अबे रुक, कहाँ जाएगा भाग के? चल इधर। अरे मैनेजर साहब ये है जेब कुतरा, इसी ने जेब काटी है। कहाँ है जेब? निकाल। ये है जेब कटी हुई। और आपको ये भी पता है जेब कटवाई किसने है? किसने? इस खुद ड्रामेबाज ने जेब कटवाई क्या? है। ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? बता रहा हूँ। आपका होटल बहुत अच्छा चलता है। हमने देखा कि यहाँ पे हर वक्त रश होता है। हमने सोचा कि आपको ब्लैकमेल करके आपसे 1 लाख रुपया ले लेंगे, बस यही प्लान था। तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। जुएब इनको पुलिस के हवाले कर दो। मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिला शोबा हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए किसी की भैंस ज़िबा करा देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। रुक जा। भाई वो दूसरा सफेद बकरा नजर नहीं आ रहा, भेज दिया क्या? नहीं नहीं, मेरे साथ था। मैंने कहाँ बेचा है? फिर किधर गया? हाँ यार वो नजर तो नहीं आ रहा। तो फिर किधर गया? तू ऐसा कर, बकरियों का ध्यान कर, मैं देख के आता हूँ। बांध रहा हूँ। ये ले बकरा काट के खाना बनवा, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अबे यार किसका चोरी किया है? कहीं कोई मसला ना बन जाए। अरे जो भी आएगा मैं देख लूंगा। मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार करवा। मेरा बकरा कहाँ गया होगा? किधर है मेरा बकरा? है ये क्या है? ये तो खाली है।
क्या हो गया भाई? भाई साहब, अभी कुछ देर पहले मेरा बकरा यहाँ से चोरी हुआ है। ये देखो, खड्डे के ऊपर मेरे बकरे के बाल लगे हुए हैं। लगता है जिसने भी चोरी की है यही से की है। बड़ी टेक्निकल चोरी हुई है। ये काम एक ही बंदा कर सकता है। भाई साहब, जिस बंदे ने मेरा बकरा चोरी किया, क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, इस इलाके में एक ही टेक्निकल चोर है और मुझे यकीन है तेरा बकरा उसी के घर में है। और मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे, पुलिस को साथ लेके जाएंगे। ठीक है, आओ। ले ब्रदर, शुरू करें। फार्म हाउस से ताजा बकरा मंगवाया है। मैं जरा दरवाजे पे देख के आता हूँ, आप खाएं। ओह नो! यही है। सर, यही है जिसने मेरा बकरा चोरी किया है। पूछे इससे। हाँ, क्या बोल रहा है ये? तूने बकरा चोरी किया इसका? सर बात सुने, इस वक्त हो रहा है खाने का टाइम। मेरे कुक ने 12 मिसाले लगाकर वीआईपी मटन तैयार किया होगा। खुशबू चेक करें। खुशबू तो बहुत अच्छी है। सर पहले बैठ के खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बात कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि पहले खाना खा लेते हैं। हाँ ओ ठीक। सर, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बकरा चोरी हुआ है। अरे भाई, ये जो दुनिया के मामलात होते हैं ये तो चलते रहते हैं। खाना बना हुआ है, ठंडा हो रहा है। आप तमाम भाई मेरे मेहमान हैं, बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर ये सब बातें भी कर लेंगे। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ चलो चलो। वीआईपी मटन बना हुआ है। आए आए सर जी, बैठे इधर। ये देखें सर जी, खाना बिल्कुल रेडी है, आप शुरू करें। अभी पूरे मोहल्ले में खाना बांट के आ रहा हूं मैं, आप भी खाएं। खाना तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। तू तो कह रहा था ये बंदा चोर है, मुझे तो ये बंदा अच्छा लग रहा है। सर, खाना खाने के बाद मेरा बकरा भी ढूंढ दे। मिल जाएगा मिल जाएगा, पहले खाना तो खाने दे। सर ये सलाद भी लेना। खाना हो गया, चल अब मेरी बात सुन। जी सर। बकरा चोरी हुआ है और ये बंदा इल्जाम तुझ पे लगा रहा है। मुझे पता है तू अच्छा बंदा है, चोरी नहीं कर सकता। आपको कैसे पता सर? बकरा तो मैंने चोरी किया है। बकरा तूने चोरी किया है? कहाँ है बकरा? सर ये जो बकरा अभी आपने ठूसा है, ये मेरी फुप्पो के घर से थोड़ी आया है। ये वही चोरी का बकरा था। पूरे मोहल्ले वालों को भी खिलाया है और आपने भी तो खाया है। और ये जो बकरे का मालिक है, इसने भी ठूसा है। सब चोर हैं अब। साले, तूने मुझे भी फंसा दिया। देख लूंगा तुझे। उठ साले, बकरे खुद खाता है और इल्जाम दूसरों पे लगाता है। साहब, मैंने क्या किया है? चल मैं तेरा पता करता हूँ। ये लो बेटा, छली खाओ। अब देख, अब तो नहीं लग रहे छली बेचने वाले। अब तो ब्रांड लग रहे हैं। चल कोई एंटीक गाड़ी खरीदते हैं। चलो बेटा। वेलकम टू हारून मोटर्स। डैड, कितने सस्ते शोरूम पे ले आए हो यार। प्राडो, लैंड क्रूजर, बेंटले किधर है? रोल्स रॉयस किधर है? सर, हमारे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आजा, मैं दिखाता हूँ। बेटा, थोड़ा हल्का हाथ रख। बातों से पता चल रहा है छली बेचने वाले हैं, कहीं पकड़े ना जाएं। ये देखें सर, न्यू मॉडल सिविक बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। ओ पुत्रों को वीआईपी गड्डी दिखा, नींबू मिसाला लगा के। डैड, दिस इज नॉट अ छल्ली, दिस इज गाड़ी। सर, ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है और बजट में भी है। Ew! अभी हम इतना भी गरीब नहीं हुआ कि ये वाला गाड़ी ले। हमको थोड़ा एंटीक गाड़ी दिखा। सर, हमारे पास और भी गाड़ियां मौजूद हैं, उनकी कलेक्शन है, बहुत ही एंटीक है। आजा, मैं दिखाता हूँ। ये देखें सर, द मोस्ट एक्सपेंसिव पराडो। डैड, इसके पास सिर्फ सस्ती गाड़ियां हैं। ओ पुत्र, खरीद लेते हैं। जाना तो कराची है, वहाँ जाके किसी भिखारी को दे देंगे। सर, अगर आप इतने अमीर हैं तो आपको तो हेलीकॉप्टर पे आना चाहिए था। ले, डैड बोला था ना ये गरीब का बच्चा है। अबे हेलीकॉप्टर नहीं, हम टाइटैनिक पे आए थे। वो तो डूब गया, सोचा हम गाड़ी लेके घर चले जाते हैं। सर, ये गाड़ी आपको पसंद है? पसंद तो नहीं है, लेकिन बस दे दे, घर जाके भिखारी को दे देंगे। हाँ ठीक है सर, मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूँ, आ जाएं।
सर बहुत ही मोटी पार्टी है, पराडो पसंद की है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? पेमेंट सर कैश करेंगे या ऑनलाइन? ऑनलाइन करेंगे। ये ले सर, ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, इस पे 2 करोड़ ट्रांसफर कर दें, गाड़ी है आपकी। सुहेब इन्हें गाड़ी निकलवा दें, ठीक है? हेलो, बैंक अकाउंट नंबर लेकर पैसे भेज। सर पेमेंट आपकी आ गई है, अब आप गाड़ी के मालिक हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स और ये फाइल और ये गाड़ी की चाबी। आज से छल्ली बेचना बंद। चल चल जल्दी चल। यही है सर, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरा बच्चा अगवा करके 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। अभी जो तूने 2 करोड़ अपने अकाउंट में मंगवाया है ना, वो अगवा बरा तमाम है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता ये हूँ। क्या कह रहे हैं सर आप? एक मिनट सर, वो जो हमने 2 करोड़ की प्राडो की पेमेंट ली है, इसका मतलब वो 2 नमूने अगवाकार थे। सर वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, प्राडो में पेट्रोल बहुत कम था और उन्हें पकड़ते हैं। अब्बा कम से कम 500 की छलियां भेज देता, पेट्रोल के पैसे तो होते जेब में। यही थे वो साले, बच्चा अगवा करके मुझे फंसा रहे थे। साले शॉर्ट कोट में अमीर होना चाहते थे। चलो थाने। ले जाओ सालों को। मालिक बुला रहा है तुझे। अच्छा मैं आ रहा हूँ। जी मालिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किस बात की मालिक? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मालिक कौन सी गड़बड़? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, गुड़ की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। वजन कम कैसे हो सकता है मालिक? कैसे हो सकता है, क्या मतलब? गुड़ तुम्हारे सामने है। 50 मन गन्ना आया था, जिसमें सिर्फ 20 मन गुड़ निकला है। मालिक मैं अभी लेबर से पता करके आपको बताता हूँ, पता नहीं क्यों औसत कम है। जल्दी करो, पूरी रिपोर्ट दो मुझे। अच्छा, तो गन्ने का रस चोरी हो रहा है। अभी जाके मालिक को बताता हूँ। गुड़ का रंग और साफ करो। यार लगता है मालिक को पता चल गया है, अब क्या करूँ? साले कमीने चोर कहीं के, जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊं। क्या हो गया बे? मैं भी कहूँ गुड़ की औसत दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। अब पता चला जमीन में से पाइप लगा के तू माल चोरी कर रहा है। ये देख। तुझे कैसे पता चल गया? मुझे भी पता चल गया और जाके मालिक को भी बताता हूँ। रुक भाई, मेरी बात सुन, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने ये काम क्यों किया है तुझे पता चल जाएगा। बता। गन्ने की क्वालिटी तो अच्छी है। कितना वजन हुआ? मालिक इस किसान का 600 मन हुआ है। उस किसान को 300 मन बताना है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? वो बेचारा गरीब किसान है, उसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी। तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ या किसान देता है? जिस तरह तुझे बोला है ना वैसे कर। फिर भी मालिक। ये काम ना किया ना तो कल काम पे ना आना। सेठ माल सारा उतर गया है, मुझे पैसे दे दे। ये लो तुम्हारे पैसे। 300 मन तुम्हारा गन्ना हुआ है। क्या 300 मन? मेरा तो अंदाजा 500-600 मन का था। ओ भाई, जितना वजन हुआ है उतनी आपको पेमेंट मिल चुकी है। मैंने अपनी बेटी की फीस जमा करवानी थी, इन पैसों से तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं तुम्हारी बेटी की फीस का जिम्मेदार नहीं हूँ, जितना वजन दिया उसका जिम्मेदार हूँ। जाओ यहाँ से। अच्छा तो ये बात है, तो यार तो हमें बताता ना। यार तुम्हें बताकर भी कौन सा फायदा हो जाना था। और हम मजदूर मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो मालिक से मिलके बात करते हैं सारे मजदूर। चलो चलो भाई, मालिक से बात करनी है। सारे मजदूर काम बंद कर दो, मालिक से बात करनी है। चलो। तुम सब अपना काम छोड़ कर यहाँ क्या कर रहे हो?
हम सब मजदूरों ने काम छोड़ दिया है, हमारा हिसाब कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नुकसान हो जाएगा। हम ऐसे बेईमान मालिक के पास काम नहीं कर सकते जो गरीब किसानों का हक मारे। अच्छा, तो इस शैतान ने मेरे खिलाफ तुम सबको भड़काया है। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? जो गरीब किसान सारा साल खेतों में मेहनत करता है, हम उसके साथ 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद तो तुम कोई काम करते नहीं, सारा दिन सेठ बन के लाखों रुपए कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारा ये लालची पेट भरता नहीं है। गरीब किसानों के साथ 2 नंबरियां करते हो। कभी उस किसान के बारे में सोचा है जो सारा साल खेतों में मेहनत करता है? एंड पे जब उसकी फल लेने की बारी होती है तो आप जैसे लोग 2 नंबरियां करके उसका हक मार लेते हैं। तुम अपना कारखाना संभालो, हम जा रहे हैं। रुको, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम ऐसे मेरा काम बंद न करो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आइंदा के लिए मैं किसी किसान के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, और उस किसान के जो बकाया पैसे बचते हैं मैं अभी दे के आता हूँ।